दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। तो दोस्तों, आप सभी को हैप्पी होली। और भाई, कलर्स के इस त्यौहार पर, रंगों के इस त्यौहार पर मैं भगवान से आप सभी के लिए यही प्रार्थना करूँगा कि वो आपके जीवन को पूरी तरह से कलरमय कर दे। यानी कि भाई, आपके जीवन में सुख का, समृद्धि का, उन्नति का, प्रकाश का हर एक तरह का रंग हो। बस उदासी और नाकामयाबी वाला कलर बिल्कुल ना हो। यानी कि भैया, होली का ये त्यौहार जो है वो आपके जीवन को खुशियों से और उमंग से भर दे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाई, क्या कहूँ, आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से एक ऐसी खबर निकल के आई है जिसको देखने के बाद मैं तो आप लोगों से यही बात कह सकता हूँ कि मैं ये उम्मीद किया ही नहीं था कि भाई, होली के इस महापर्व पर ऐसा झटका आज हमें सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, जो कि आपको बताते हुए मुझे दुख भी होगा और उसके साथ थोड़ा सा सुख भी होगा और मन को थोड़ा सा शांति भी मिलेगा। अब दुख, सुख, मन को शांति वाली बातें एक साथ कैसे हो रही है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, ये बात आप लोग जानती हो कि भैया, ये महीना जो है वो फिल्मों के दीवानों के लिए काफ़ी खास बन गया था, इस बात को लेकर कि भाई, इस महीने में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की दो बड़ी फिल्मों का मुकाबला बॉक्स ऑफिस पर हो रहा था। यानी कि 19 मार्च को धुरंधर के पार्ट 2 से और भाई टॉक्सिक के बीच में। इन दोनों फिल्मों को लेकर खबरों का बाजार पूरी तरह से सज चुका था, गर्म हो चुका था। पब्लिक यही बात कह रही थी कि भाई, किस फिल्म को देखने के लिए हम पहले सिनेमा घरों में जाएं, क्या हम धुरंधर को अपनाएं या फिर टॉक्सिक के साथ जाएं। लेकिन भाई, किसी को क्या पता था कि आज इतना बड़ा झटका हम सभी को लगेगा। मेरे भाई, हम सभी को दोस्तों, जब से इस मुकाबले की घोषणा की गई थी ना, तब से भैया दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा था कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की ये दोनों कलाकार अपनी फिल्मों को एक साथ क्यों लेकर आ रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्यों इन दोनों फिल्मों के बीच में मुकाबला करवाया जा रहा है। यानी कि ये मुकाबला बॉक्स ऑफिस पर ना हो, ऐसा हम लोग चाह रहे थे। लेकिन भाई, इन दोनों फिल्मों के मेकर भैया पूरी तरह से ये दम भर कर बैठे हुए थे कि भैया, मुकाबला तो होगा और इसी डेट पर होगा। लेकिन भाई, कहते हैं ना कि विधि के विधान में और समय के किताब में जो लिखा होता है ना, वही होता है। भाई, टॉक्सिक बैकआउट कर गई है। टॉक्सिक नहीं रिलीज हो रही है 19 मार्च को। जी हाँ, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल मॉन्स्टर यानी कि यश की आने वाली इस फिल्म को लेकर ऑफिशियली जानकारी हम लोगों के सामने आ गई है कि इस फिल्म का रिलीज डेट जो है वो बदल दिया गया है। मेरे भाई, सोचिए, इस फिल्म को लेकर ये जानकारी ऑलरेडी हम लोगों के सामने आ चुकी थी कि इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो 8 मार्च को लॉन्च होने वाला है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बड़े इवेंट के माध्यम से। यानी भैया, बेंगलुरु में इस फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च करने का इवेंट पूरी तरह से सजा लिया गया था, सारी तैयारियां हो गई थी। इवन भैया, इस फिल्म का जो एडवांस बुकिंग है वो अब्रॉड में खुल भी चुका था। भाई, सब कुछ रेडी था। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि टॉक्सिक के मेकरों ने इस फिल्म को लेकर ये मन बना लिया कि भाई, हम अब इस फिल्म को इस डेट पर लेकर नहीं आएंगे। तो भाई, इसका जो रीज़न हम लोगों के सामने आया है ना, मैं उसको देखकर आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि हाँ यार, ये एक वैलिड रीज़न है कि भैया, इस फिल्म को शिफ्ट कर देना चाहिए। अब देखिए, इस फिल्म का मुकाबला धुरंधर से हो रहा है और धुरंधर को लेकर हम लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई, जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी तो भैया, इस फिल्म को गल्फ कंट्री में कोई स्पेस नहीं मिलने वाला है। क्योंकि भैया, इस फिल्म के पार्ट 1 को भी गल्फ कंट्री में, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पर रिलीज नहीं किया गया था। किस लिए? तो भैया, पाकिस्तान प्रेम में। यानी भैया, गल्फ कंट्री के जितने भी लोग हैं वो इस फिल्म को त्याग रहे थे, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भैया, हमारे मित्र देश यानी कि भैया हमारे आका बोले तो पाकिस्तान को इस फिल्म में बुरा दिखाया जा रहा, तो हम लोग कैसे इस फिल्म को देख सकते हैं। और इसी वजह से इस फिल्म को कहीं भी रिलीज नहीं किया गया था मेरे भाई। किसी भी मुस्लिम कंट्री में ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। लेकिन उसके बावजूद जब इस फिल्म का कहे तो भैया सीडी पहुंच गया पाकिस्तान में, तो भैया पायरेसी इस फिल्म की जबरदस्त लेवल पर हुई थी पाकिस्तान में। यानी भैया, पायरेसी के मामले में इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था उस कंट्री में, जिसके लिए भाई गल्फ कंट्रीज ने इस फिल्म का दरवाजा बंद कर लिया था। और भाई, अब
ये बात तो पक्की है कि जब पार्ट 1 सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई है धुरंधर की, तो भैया दूसरा पार्ट भी गल्फ कंट्री में रिलीज नहीं हो पाएगा। तो भाई धुरंधर के लिए वो डाइसी सिचुएशन नहीं है जो कि भैया इस वक्त टॉक्सिक के लिए बनी है। अब ये बात तो आप लोग जानती हो कि भाई इस वक्त गल्फ कंट्री जो है वो युद्ध के माहौल में जी रहा है। जब से अमेरिका और इजराइल ने एक साथ मिलकर इराक के ऊपर में इराक में बोल गया, ईरान के ऊपर में अटैक किया है, और उसके बाद से जो एक माहौल बन गया है युद्ध वाला, उस युद्ध में भाई जितने भी गल्फ कंट्रीज है ना भैया, वो कहीं ना कहीं उलझ कर रह गए हैं भाई। ईरान जो है वो उन हर एक कंट्री पर बम बरसा रहा है जहां पर भाई अमेरिका के बेस हैं, जहां पर अमेरिकी सैनिक रहते हुए ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और इसी वजह से पूरा गल्फ कंट्री जो है वो इस वक्त डिस्टर्ब हो रखा है। और भाई यस की फिल्म को लेकर हम लोग ये बात जान रहे थे कि भैया इस फिल्म का अच्छा खासा बज़ जो है वो गल्फ में भी है मेरे भाई, यानी कि भैया वहाँ पर इस फिल्म का ऑडियंस बेस जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। और ये फिल्म रिलीज ज़रूर होती इन सभी कंट्रीज़ में जहाँ पर धुरंधर रिलीज नहीं होती। और भाई जब तक ये युद्ध का माहौल बना हुआ है तब तक इस फिल्म को सिनेमा घर में तो नहीं लाया जा सकता है। और भाई इसकी वजह से कहे तो टॉक्सिक को काफ़ी बड़ा नुकसान होता हुआ नज़र भी आ रहा था, यानी कि भैया टॉक्सिक को जो उम्मीदें अब्रॉड से थी वहाँ पर थोड़ा सा कहे तो भैया बाधा क्रिएट हो रहा था इस युद्ध की वजह से। इसी वजह से टॉक्सिक के मेकरों ने ये बात कहा कि भाई धुरंधर के मेकरों को इस फिल्म को रिलीज़ करने का मौका दे दिया जाए। 19 मार्च को ये लोग ईद के दिन अपनी फिल्म को सिनेमा घरों में लेकर आएँ और वो अपनी फिल्म से पैसा कमाएं। और भाई इस वक्त जो माहौल बना हुआ है युद्ध वाला, उसको देखकर तो मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि भैया धुरंधर को शायद ही वो स्पेस मिल पाए जो कि एक नॉर्मल डे पर मिल सकता था इस फिल्म को। यानी कि भाई इस वक्त माहौल तो ऐसा बना हुआ है कि भाई जो हमारे मुस्लिम ऑडियंस जो हैं वो शायद ही धुरंधर को भी देखने जाए सिनेमा घरों में इस युद्ध के माहौल में। ये होगा, आप देख लीजिएगा, ये होगा। तो इससे नुकसान हो सकता है धुरंधर को, लेकिन भाई इसी नुकसान से खुद को बचाने के लिए टॉक्सिक के मेकरों ने क्लियर कट ये बात कह दिया है कि वो अब इस डेट पर अपनी फिल्म को सिनेमाघरों में लेकर नहीं आएंगे। वो अपनी फिल्म को अब लेकर जा रहे हैं जून के महीने में, यानी कि भाई 4 जून को अब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये खबर निकल के आ गई है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से। तो भाई इसी बात को लेकर मैं आप लोगों से ये बात कह रहा था शुरू में कि भाई थोड़ा सा दुख इस बात को लेकर हो रहा है कि भैया हमने सारी तैयारियां कर ली थी इस फिल्म को लेकर, काफ़ी प्लानिंग्स थी कि भैया जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी, ये फिल्म जब कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रही होगी तो भैया हर एक अपडेट्स को आपको हम बताते चलेंगे। लेकिन हमें क्या पता था कि भैया आज ये खबर होली के दिन हम लोग के सामने आ जाएगी कि ये फिल्म जो है वो अब टल गई है। तो भाई एक तरफ से टॉक्सिक ने बिल्कुल सही फैसला किया है, वो अपनी फिल्म को पीछे लेकर जा रहे हैं। तो ये कहे तो भैया स्मार्ट मूव है। भैया एक कहावत है ना, शेर अगर 2 कदम पीछे हटता है ना तो उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि शेर डर कर भाग गया। नहीं बाबू, शेर अगर 2 कदम पीछे लेता है ना तो वो अपने टारगेट को नाप रहा होता है कि कितनी तेज और कितनी ऊंचाई की छलांग जब मैं लगाऊं तो सामने वाला मेरा दुश्मन मेरे सामने चित पड़ा हो। तो भाई कुछ इसी स्ट्रेटजी पे काम करते हुए टॉक्सिक के मेकरों ने ये बात क्लियर कर दिया है कि अब इंतज़ार की घड़ियां जो है वो 2 महीना और बढ़ गई है, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून। यानी कि भाई मार्च तो अभी शुरू हुआ है, 3 महीने का गैप हो चुका है, मतलब लगभग और 90 दिन आपको इंतज़ार के साथ बिताने पड़ेंगे, तभी आप इस फिल्म को देख सकते हो सिनेमाघरों में। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि ये जो फैसला किया गया है टॉक्सिक के मेकरों के द्वारा कि भाई अब हम अपनी फिल्म को 4 जून को लेकर आएंगे सिनेमाघरों में युद्ध की वजह से, तो ये फैसला सही है कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारे नए अपडेट्स को जानने के लिए हैप्पी होली मनाते हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।